ये कीड़ा बड़ा खतरनाक है। वे अपने बाइसेप के साथ साथ अपनी मूंछों को भी बड़ा करता है। वह जाकर कुत्ते की पूंछ से सीढ़ियां बनाकर उसके बालों में घुस जाता है, जिससे कुत्ते को खुजली हो रही थी। लेकिन फिर वह सो जाता है। तभी एक बड़ा वाला कुत्ता आता है, लेकिन उसकी कालीन गायब थी, तो वह उस कुत्ते में एक खींच कर देता है और कालीन ले आता है, जिससे कीड़े की भी बेइज्जती हो जाती है। तो वह जाकर ईंट को उसकी खोपड़ी में मार देता है और एक के साथ एक फ्री ले आता है और वो हड्डी को उसके मुंह में डाल देता है और अंदर जाकर सो जाता है। लेकिन कुत्ता फिर से ईंट लेकर आता है तो कीड़ा उसे घर से बाहर ही फेंक देता है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। कुत्ता फिर से जाता है, लेकिन इस बार वह उसकी हथौड़े से ठोक देता है। कुत्ते को एनिमल रेस्क्यू कार दिखाई देती है, तो वह उस कुत्ते को ऊपर दीवार पर रख देता है, जिससे वह नजर में आ जाता है। लेकिन फिर से कीड़ा उसे बचा लेता है। तू तो गया बेटे। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे संवरिया। अब आप सोचेंगे कि इंसान की जगह मछली कार में पानी भरकर क्यों ड्राइव कर रही है, तो आपको बता दे कि इस दुनिया के लोग बाकी दुनिया से उल्टे काम करते हैं। जैसे सुअर का एक्सीडेंट होने पर एम्बुलेंस सुअर को नहीं बल्कि उसकी बाइक को हॉस्पिटल ले जाती है। बाकी दुनिया में तो इंसान घोड़े पर बैठकर रेस करता है, लेकिन यहाँ के घोड़े इंसान के ऊपर बैठकर रेस करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि यहाँ के जू में इंसान जानवरों को नहीं बल्कि जानवर इंसान को खाना देते हैं। और सड़क पर गाड़ियां तो चलती है, लेकिन उन्हें जानवर चलाते हैं। और यहाँ के लोग पैदल ऑफिस जाते हैं। ये रास्ता कालू बतख के चलने के लिए सही नहीं था। वह अपने एक पैर में गांठ बांधती है और फिर आराम से चली जाती है। अब इस ट्रेन को ही देख लो, जो पटरी पर नहीं चलती बल्कि पटरी को साथ लेकर चलती है। दोस्तों, अब आप बताओ, अगर आपकी दुनिया में ऐसा उल्टा काम होने लगे तो सबसे अनोखा और हैरान करने वाला कौन सा काम होगा? इस दुनिया में घोड़े इंसान पर बैठकर रेस करते हैं, इंसान पैदल चलता है और जानवर कार चलाते हैं। जैसा कि पहली वीडियो में बताया था कि इस दुनिया के लोग सारे काम उल्टा करते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। लोग यहाँ पढ़ लिख कर नौकरी नहीं बल्कि गोलगप्पे और भेलपुरी की रेडी लगाते हैं। बाकी दुनिया में चिट्ठियां बांटी जाती है, लेकिन यहाँ एक जगह जमा की जाती है। इस छोटे बच्चे ने अपने लिए माँ पापा को अडॉप्ट किया है। इनसे मिलो, ये गोल्फ का चैंपियन है जो छेद को सरकाकर बॉल उसमें डालता है। ये रेसलिंग मैच है, यहाँ प्लेयर नहीं बल्कि ऑडियंस लड़ाई करती है आपस में। इस पागल आदमी को देखो, ये जैसे ही अपने घर की लाइट ऑन करता है, शॉक सर्किट से पूरे घर में पानी भरने लगता है। तुरंत फायरमैन की फौज आती है और आग से पानी से हुए शॉक सर्किट को बुझाते लगती है। लेकिन तभी घर ये मुर्गी जा रही थी, तभी मुर्गा बोलता है, कोई हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही सारा मुर्गा दौड़ के मुर्गी के पास चला जाता है। मुर्गी सभी मुर्गे को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लेटर देता है, तो सारे मुर्गे चला जाता है। मुर्गों का मालिक सबको ढूंढता है, तो उसे एक खत मिलता जिसमें लिखा था, हमने दूसरी नौकरी ले लिया, साले को छोड़ूंगा नहीं। मालिक सबको समझाता है लेकिन नहीं मानता है। तो ये सारा अंडा फेंक देता, जिससे चूजे बाहर आ जाता है। धीरे धीरे सारे अंडों से भी चूजे बाहर आ जाता। बाप रे भगवान, मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी कुछ लोमड़ी के बच्चे चूजे को पकड़ने आ जाता है, तो ये मुर्गा उसे लोमड़ी घर ही उठा के भाग रहा था कि तभी आर्मी वाले मुर्गे आ जाते हैं। फिर सभी लोमड़ी के बच्चे को मार मार के भगा देता है। यह अकेला छोटा सा सैनिक समुद्री डाकू को पकड़ने जाता है। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। तो वह अंदर से समरीन लेकर आ जाता है। डाकू उसके ऊपर तोप चला देता है, तो इस बार वह मिसाइल लेकर आता है। लेकिन यह शाला मिसाइल नहीं बल्कि एक किश्ती है। ऊपर जाकर डाकू से कहता है, वह डाकू की उठाकर पटक कर पिटाई करता है, तो डाकू भी मौका नहीं छोड़ता। मेरी बहन की छोटल। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। वह उसे तोप में डालकर टैंक चला देता है, लेकिन वो छाते से वापस आ जाता है। वो उसे फिर से डालकर चलाता है, लेकिन इस बार टैंक नहीं चलता। वह सामने जाकर देखता है तो नीचे से सैनिक चला देता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। बेचारा जल्दी से किश्ती लेकर आता है और सैनिक को एक झोले में डालकर पानी के अंदर फेंक देता है। वह फिर उसे खींचता है और यह वाला जादू सीखने की बोलता है। इल्ली अपनी टांग बाहर निकालती है। मुर्गी भागते हुए जा रही थी चिकनी टांगे देखकर। क्या माल है यार। तभी इल्ली बाहर निकल गई। अच्छा, वह तुरंत भागकर अपने बिल में छिप जाती है। मुर्गी उसका पीछा करते हुए मुंडी बिल में डाल देती है। तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। फिर हार कर वहाँ से चली जाती है। इल्ली बाहर निकलकर फिर मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। इल्ली बिल्ली के पास जाकर मुर्गी को पकड़ने का प्लान बताती है। लालची बिल्ली प्लान सुनकर लार टपकाती है। फिर दूसरे दिन जब मुर्गी इल्ली को दोबारा पकड़ने आती है, बिल्ली पीछे से आकर पकड़ लिया सालो, पकड़। मुर्गी उसकी नाक पर काट कर भाग जाती है।
बड़े खतरनाक लोग हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इल्ली को लगता है मुर्गी का काम तमाम हो गया। वह मस्त मटकते हुए मुर्गी को बिल्ली समझकर उसे बधाई देती है। जब टोपी उतारकर ऊपर देखती है इस छोटे चूहे को ये मास्टर चूहा बिल्ली से बचने का ट्रेनिंग दे रहा था। फिर इन जंजीरों से बच के खाना उठाने को बोलता है तो एक चूहा, तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा। इधर बिल्ली भी छोटे बिल्लियों को चूहा पकड़ने का ट्रेनिंग दे रहा था। ये बिल्ली दौड़ के आके फिर ये बिल्ली खिलौने वाले चूहे को, अब मास्टर बिल्ली सबको प्रो टिप्स दे रही थी। तभी ये बिल्ली यहाँ से निकल लेती है और ये चूहा भी। दोनों एक दूसरे को घूर रहा था। ओ भाई ये क्या है? तभी मास्टर चूहा आके बिल्ली चूहा के बिल में जाती है, लेकिन मास्टर बिल्ली आके बोलती है चूहा और बिल्ली आके म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगते हैं। बिल्ली डांस करते करते गटर में गिर जाती है तो चूहा उसे बचाने चला जाता है। बिल्ली डूबने ही वाली थी तभी चूहा अपना पूंछ पकड़ा देता है, घूमते घूमते उड़ने लगता है और ये दोनों बच जाते हैं। ये पैंथर अपना गोरा पैर दिखाकर लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है। गधे को देखकर उसे आइडिया आता है, वह लिफ्ट मांगने को जाता है। बेचारे की खाल निकल चुकी है। गुस्से में वह उसे लात मारता है तो गधा भी उसमें धर देता है। पैंथर सीढ़ियां लगाकर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। गधा चल रहा था, वह पेड़ से आकर उसके ऊपर बैठ जाता है। गधा बन जाता है, मालिक और पैंथर को बना देता है। गधा उसके बाद वह घर के ऊपर से चढ़ता है। गधा जोर से भागता है। पैंथर अपने पैर में नाल लगाकर गधे की पूंछ ऊंची करके उसके पिछवाड़े में ठोकता है। गुस्से में गधा उसके पीछे पड़ जाता है। वह फिर से उसके ऊपर चढ़ता है। गधा जोर से भागता है और पहाड़ से नीचे उसे फेंक देता है। वह चिड़िया के पिछवाड़े के पंख निकाल लेता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गधा उससे वह भी छीन लेता है। पौना तेंदुए को करतब दिखाता है। एक नोट को आसमान में उछालकर सिक्के बना देता है। फिर तेंदुए को बंदूक देता है और नोट उछालता है तेंदुआ। फिर इसकी भेड़ भूखड़ की तरह सारी घास चढ़ जाती है। ये देखकर बौना आदमी गुस्सा होकर ट्रिमर से भेड़ को नंगा कर देता है। भेड़ अपने बाल उठाकर रोते हुए तेंदुए को दिखाती है। अब तू गया बेटा। तेंदुआ भी नंगा होकर आ जाता है। ये क्या है? बड़े खतरनाक लोग हैं। भेड़ बेचारी चुपचाप घास चर रही थी। पीछे से बैल। भेड़ फिर से शिकायत करने तेंदुए के पास आती है। तेंदुआ बदला लेने जाता है, लेकिन अब भेड़ गुस्से में जाकर बैल की पूंछ पकड़कर बौना बहुत बड़ा पत्थर तेंदुए के घर की तरफ लुढ़का देता है। ये देखकर तेंदुआ ये गाजर सुबह सुबह नींद से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है, लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा ना तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियां तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियां भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है। बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बवाल चीज है बे। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं? 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है, लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है सिस्टम पार देंगे, मतलब धान काटने लगता है। अच्छा घोड़ा पहिए वाला जूता पहन के घास इकट्ठा कर रहा है और गाय तो सुअर सभी जानवरों को मोटिवेट कर रहा है खेती करने की। उसके बाद सब निकल पड़ते हैं।
सुबह सुबह गाय न्यूज पढ़ती है और कुत्ता बिल्ली उसका दूध निकाल के बोतल में भरती है। बकरा आता है गाड़ी स्टार्ट कर। और साला कुत्ता उस पे सामान लोड कर देता। चलो। बिल्ली ने सांड को लाल गमछा दिखाया और बहुत सारे सेब को नीचे गिराया। फिर बिल्ली सेब को मशीनों से बटोरता है और खरगोश पीछे से पकड़ता है। अच्छा। कुत्ते ने धनुष में तीर लगाया और साला फट से एप्पल जूस बन जाता है। कैची छोटा पड़ रहा था इसलिए बगुले को ही कैची बना दिया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। मुर्गियों को डांस दिखाया तो बहुत सारा अंडा दिया। मुर्गा उसे बॉक्स में डालता है और सुअर बॉक्स में किल डालता है। बोलो जुबान तीसरी। ट्रेन वाली इल्ली बॉक्स में चढ़ती है। फिर क्या हुआ? फिर इसका डिब्बा अलग अलग होके ठोकना शुरू कर देता है। बॉक्स में किल। फिर सारे फल सब्जी को असली ट्रेन में लोड करके बाजार बेचने चली जाती है। ये एक चलता फिरता घर है। क्या बात कर रहे हैं? ट्रिगर दबाते ही सुंदर सा दिखने वाला घर सिमट कर एक कार्ट में बदल जाता है। दरवाजे से एक कार बाहर आती है। बतख उसमें बैठकर कार्ट घर को दूसरी जगह ले जाने लगती है। चूहा इस घर की देखभाल और खाना बनाता। वह लोग कभी कुछ बाहर से खरीद कर नहीं खाते। चलती कार्ट से उछलकर चूहा झरने से पानी भरता है। फिर आगे चलने पर मक्के को तोड़कर किचन में रखता है। बतख गाय को बहला फुसला रहा होता। इतने में चूहा गाय का दूध निकाल लेता है। बतख थक कर सो जाती है। चूहा हटन दबाता है। उसका बिस्तर बाथरूम में बदल जाता है। बतख बाथटब की चैन खोलकर पूरी बटन दबाने से बाथरूम डाइनिंग हॉल बन जाता है। ये लोग मजे से नाश्ता करने लगते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी कार्ट गाड़ी से अलग हो जाती है। सामने से ट्रेन आ जाती है। उनकी कार्ट लुढ़काकर वापस गाड़ी में जुट जाती है। ये नन्ही मधुमक्खियां बहुत मेहनत से फूलों के रस को इकट्ठा करती थीं। एक दिन बतख को उनके ठिकाने का पता चल जाता है। अच्छा बेटे। पहरेदार मधुमक्खी सबका नाम और आधार कार्ड देकर ही अंदर जाने दे रही थी। आपका नाम क्या लिखे? बतख अपना हाथ अंदर डालती है। पहरेदार मधुमक्खी ये देखकर अपने तीर से उसकी टोपी में 169 छेड़ करती है। बतख मधुमक्खी की एक कॉस्ट्यूम तैयार करती है और उसे पहनकर पहरेदार मधुमक्खी के पास जाती है। दोनों मिलकर ढेर सारा शहद पीते हैं। शहद पीकर पहरेदार मक्खी टल्ली हो जाती है। बतख पेड़ में दर्रा करके सारा शहद चुराकर बाय बाय। बाकी की मधुमक्खियां वापस आकर देखते हैं। पहरेदार तोंद फुलाकर सो रही है और सारा शहद गायब है। ये देखकर राजा लात मारकर उसे वहां से भगा देता है। मधुमक्खी रोते हुए शहद का पीछा करते करते बतख के घर तक पहुंच जाती है और होल से बतख को शहद भरते देख लेती। बतख दोबारा शहद चोरी करने जाती है। मधुमक्खी बड़ा सा डंक अपने पिछवाड़े में लगा